तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप ये समझिएगा, यकीन मानिएगा, पूरे 75 में से 75 नंबर लेकर आप लोग आओगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, आपको त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 9वीं का आपका ये हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। और देखिएगा, आपका जो पेपर होगा ना, उसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटली आपका ये 75 अंकों का पेपर होने वाला है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आया है। तो देखिएगा, पेपर में सबसे पहले यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। अब चलो मैं एक एक करके आपके सही विकल्प का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन, छोटी उम्र में वे बहुत शैतानी करता था। तो देखो यहाँ पर उम्र का जो पर्यायवाची है वो क्या आ जाएगा, आयु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो देखिएगा, किस्मत किसे कहते हैं, मेहनत को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि त्रैमासिक परीक्षाओं में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं आपके ब्रिज कोर्स में से पूछे जाते हैं। तो आपको आपके स्कूल से जो ब्रिज कोर्स मिला है उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका त्रैमासिक परीक्षा का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर ब्रिज कोर्स में से ही बनकर आने वाला है। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, मगर उनमें से क्वेश्चन कम आएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो देखो, आग का पर्यायवाची क्या आ जाएगा, यहाँ पर अग्नि, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, वे हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो देखो, उसको अस्त्र कहते हैं। कारक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं परसर्ग। उसके बाद में देखो, पदेन रा का चिन्ह है। तो देखो, पदेन रा का चिन्ह क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो आप लोग देख लें। अब उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति को समझते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, दो के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको वर्णों को लिख लेना है, 2 वर्णों के उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हेलन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की राशि एकत्रित की। तो देखो, कितनी बार इन्होंने विश्व भ्रमण किया था, 6 बार, ठीक है ना। सतपुड़ा की घने जंगल, ये कविता किस कवि ने लिखी। तो देखो, ये लिखी भवानी प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। राजा शब्द का विलोम शब्द, तो देखो राजा शब्द का विलोम रानी हो जाएगा। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय, तो देखो कड़वाहट में प्रत्यय होगा आहट। उसके बाद में देखो, छठा क्वेश्चन, धोखे से सफलता पाने से होना सम्मानी है। तो देखो, असफल होना सम्मानी है, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, एक दिन भुज का पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो देखो, ये डायरी विधा में लिखा गया पाठ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, बेल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था, ये भी आपका सत्य होगा। वंशीधर को मिर्च के दरोगा की नौकरी मिल गई, ये आपका सत्य हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के 3 पक्के दोस्त थे, तो ये भी बिल्कुल सत्य होगा। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी आपका सत्य असत्य होगा, ठीक है ना। उसके बाद में, अस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है। तो देखो, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी मिलान में क्या करना है, युक्ति बढ़ाना, इसकी जोड़ी मिल जाएगी जुगत लगाना से। तिल का ताड़ बनाना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। व्यंजन की जोड़ी मिल जाएगी पकवान से। सूर्य के बेलों के नाम हीरा और मोती। अतिथि की जोड़ी मिलेगी मेहमान से। दसों इसमें डर नहीं, मौत का ये डिगर नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो, पूरा का पूरा यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लीजिएगा, क्या पूछा गया। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको देने हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को समझ लें। पहला क्वेश्चन, बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है। तो देखो, समझदार व्यक्ति बुरे समय के लिए पैसा बचा कर रखता है। उसके बाद में, पापड़ की किस कहानी में कही गई है। तो देखो, मेजबान कहानी में पापड़ की बात कही गई है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आंतरिक संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में है? तो देखो फ्लोरिडा शहर में है। कौन सा शहर में? फ्लोरिडा में। उसके बाद में पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था? तो देखो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने सिखाया था। उसके बाद में आलोपीदीन किस कहानी का पात्र है? तो देखो नमक का दरोगा कहानी का पात्र है। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं, ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो देखो ये ली गई है सूरज का ब्याह से ली गई है। तो यहाँ से आप लोग लिख ले सूरज का ब्याह। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? नारीश्वर शब्द की संधि विच्छेद। तो देखो नारीश्वर की संधि विच्छेद क्या होगी? नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इनको पूरा का पूरा, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन के लिए कौन कौन सी चीज़ें बनाई? और प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही जल्दी देने वाला हूं, मगर आप लोग अभी पेपर को देख लें कि आपका पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। आगे इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कांजी खोज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? ओहदा, निगाह, पीर, मजार, आमदनी शब्दों के अर्थ आपको बताने हैं। पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में आपको लिखना है। एलन केलर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? भ्रम और ड्रम शब्दों को विच्छेद करके आपको लिखना है। पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस प्रकार से हुई, ये आपको बताना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 लिखा है। 18 के बाद में प्रश्न नंबर 19 को देख लें। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको त्रैमासिक परीक्षा की समस्त तैयारी करवाई जाएगी। सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर बहुत अच्छे प्रकार से दे सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 17 को देख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है और 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। इसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 21 ये लिखा गया है। 21 के बाद में देखो 22वां क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लें। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बच्चे जो कि अभी नए हैं, यानी कि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 9वीं की समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी। और देखिएगा ये जो आपका पेपर है, इसके सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लें और इनको अच्छे से याद कर लें। और अगर आपके पास में इनका सॉल्यूशन नहीं है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा सकूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको कि इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है उसका पता नज़र आ रहा होगा आपको। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इस वेबसाइट के पते को ओपन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इस पेपर के सॉल्यूशन को बनाकर उपलब्ध करवा दूँगा। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों कि यह पेपर आपको अच्छी प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि ये आपका जो है ना मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिखकर आ सकें। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों कि ये सब आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लिया होगा और आप सब लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लोगे। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।